Students, this is the next video of chapter 8 class 9th. प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर 8 का जो स्पीड मोशन एक्सेलरेशन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को कैसे डिराइव करना है। तो जब द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, we can have three equations. These three equations are v equal u plus at, s equal ut plus half at square, and 2as equal v square minus u square. इन थ्री इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे कि हाउ वी आर गेटिंग दीज थ्री इक्वेशंस। तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्टेंस है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट इक्वेशन, ये जो v इक्वल यू प्लस ए टी की हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन, हाउ वी गोट दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड इट इज शोइंग द टाइम रिलेशन, इट इज शोइंग टाइम रिलेशन। वी आर हैविंग दिस ग्राफ, जस्ट सी कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया है। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूवमेंट में है तो इनिशियल वेलोसिटी u है हमारे पास, जो ए पॉइंट पे है, ये हमारा ए पॉइंट है। यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है u। यहाँ से कोई बॉडी मूव करती है और मूव करके इस बी पॉइंट पे स्टॉप होती है, जहाँ पे हमको मिलेगी फाइनल वेलोसिटी v। अब बॉडी को ए से बी पॉइंट तक मूवमेंट में जितना टाइम कंज्यूम हुआ है और वो टाइम है हमारे पास t। तो हमने यहाँ बी से दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई है, एक बनाई है बी सी ये वाली, और सेकंड जो हमने बनाई है वो बी ई ये वाली ड्रॉ की है। तो दो परपेंडिकुलर्स बना दी हमने बी पॉइंट से वेलोसिटी एक्सिस पे और टाइम एक्सिस पे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, अब देखो क्या ऑब्जर्व किया हमने, देखो बी सी इक्वल बी डी प्लस डी सी। बी सी हमारा कहाँ है, ये बी सी है, ये बी सी। अब बी सी के इक्वल क्या हो जाएगा, ये बी डी एंड डी सी। देखो डी सी और ओ ए दोनों इक्वल है, ये डी सी है, ये ओ ए है, दोनों इक्वल है। तो हम डी सी की जगह ओ ए पुट कर सकते हैं। तो बी सी इक्वल हो गया बी डी प्लस ओ ए। अब हमें सब्सिट्यूट करना है बी सी, ये बी पॉइंट में हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, तो बी सी हमारी फाइनल वेलोसिटी है v। ओ ए, ये ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है u। तो जहाँ पे भी बी सी और ओ ए है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हमको पुट करना है बी सी और ओ ए की वैल्यूज़। तो बी सी की जगह v इक्वल बी डी प्लस ओ ए की जगह हमने u पुट कर दिया। तो वी आर गेटिंग, अब बी डी को मैं इधर मूव करवा रही हूँ, बी डी इक्वल हो गया हमारा v माइनस यू। देखो एक्सेलरेशन होता है चेंजेज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का कि वेलोसिटी में जो चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास बी डी, यही है चेंज इन वेलोसिटी, ये वाली बी डी। तो चेंज इन वेलोसिटी बी डी है अपॉन टाइम है हमारे पास ए डी, ये हमारा टाइम है ए डी। तो बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी आपके पास वैल्यू ये रही सेकंड इक्वेशन में, आप ये सेकंड इक्वेशन बी डी इक्वल वी माइनस यू यहाँ पे पुट कर रहे हो। बी डी की जगह आपने लिखा वी माइनस यू। ओ सी और ए डी दोनों इक्वल है, देखो ओ ये ए डी है, ये ओ सी है, तो दोनों इक्वल है। तो ए डी की जगह हम ओ सी पुट कर सकते हैं और ओ सी है हमारा टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी, और a एक्सीलरेशन है तो a इक्वल आ गया हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। a और t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v माइनस यू इक्वल ए टी, और इस u को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस यू प्लस यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल यू प्लस ए टी।
नाउ सी द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन थी एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, और ये भी एक इक्वेशन हम टाइम रिलेशन से फाइंड करते हैं। हमने ये ग्राफ प्लॉट किया वेलोसिटी और टाइम के बीच में, सेम वही ग्राफ है जो हमने फर्स्ट वाले में यूज़ किया था। कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ट्रेवल्ड डिस्टेंस एस इन टाइम टी। टी टाइम में उसने एस डिस्टेंस कवर कर लिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज द एरिया। देखो यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे हम इस ट्रेपेजियम से ओ ए बी और सी, यानी ये पूरा ट्रेपेजियम हो गया हमारा ओ ए बी सी। इस ट्रेपेजियम का एरिया एस इक्वल हो गया, एस इक्वल एरिया ओ ए बी सी। इस ओ ए बी सी का कंप्लीट एरिया है हमारे पास, ये ओ ए बी सी का कंप्लीट एरिया हमको फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड करने के लिए ये एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपके पास रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल है ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया हो गया ए डी बी या ए बी डी, कुछ भी बोल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी, यानी जो भी आमने सामने की जो इसकी साइड्स होती है उन साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ सी, प्लस ट्राइंगल का एरिया हो गया वह हाफ, ये ए डी मल्टीप्लाई बाई बी डी, ये ए डी ये रहा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बी डी हाइट, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दो। देखो ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो ओ ए इक्वल यू। ओ सी टाइम है, ये टी टाइम है हमारे पास, ओ सी इक्वल, तो इस ओ सी इक्वल ए डी दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह हमने रखा टी। बी डी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू इक्वल ए टी। आपने इससे पहले वाले फॉर्मूलाज में देखा था, जो पहला फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव की थी उसमें आया था बी डी इक्वल वी माइनस यू, और v माइनस यू इक्वल आया था हमारे पास ए टी। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, तो एस इक्वल यू मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई बाई ए टी, सब की जगह आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, और वैल्यूज़ पुट करने पे आपको फॉर्मूला मिल गया। सेकेंड इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गई कि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल फाइंड आउट द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन दैट इज द वेलोसिटी रिलेशन। इक्वेशन थर्ड जो है हमारी 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो एक वेलोसिटी रिलेशन है 2as इक्वल ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके लिए सेम वही ग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं। कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ट्रेवल्ड द डिस्टेंस एस इन टाइम टी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज द एरिया ऑफ ओ ए सी डी, जो हमने जस्ट फाइंड आउट किया था कि एस हमारा था एस इक्वल एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी सी। बट यहाँ पे हम दोनों को रेक्टेंगल और ट्राइंगल को अलग नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो एस इक्वल एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है, ओ ए। देखो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, सम ऑफ बोथ द साइड्स, ओ ए ये हो गया प्लस बी सी ये हो गया, तो दोनों का सम मल्टीप्लाई बाई ओ सी, मल्टीप्लाई बाई ओ सी, ये हो गया हमारा बेस मीन्स, और डिवाइड बाय 2। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई ओ सी अपॉन 2। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, ओ ए यही इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है v, यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है हमारी v, एंड ओ सी क्या है, ये ओ सी है टाइम t। आपने वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे, तो एस इक्वल आ गया u प्लस वी मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 2। ये सारी वैल्यूज़ ओ ए बी सी और ओ सी की वैल्यूज़ पुट करने पे आपके पास ये आ गई इक्वेशन 1। नाउ
वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन स्टडी किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी u प्लस ए टी इक्वल v, मीन्स t इक्वल क्या आ गया आपके पास, ये u उधर चला जाएगा तो v माइनस यू। t इक्वल क्या आ रहा है आपके पास, t इक्वल आ रहा है v माइनस यू अपॉन ए। ये जो है ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इस सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। ये सेकंड इक्वेशन जो आपको मिल रही है, इस सेकंड इक्वेशन को, ये है सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को, t की वैल्यू को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हो, यहाँ पे t की जगह। तो आपको मिल रहा है v माइनस यू मल्टीप्लाई, टी की जगह आपने पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन ए, टू ऑलरेडी था ही। इट्स मीन आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपॉन 2a। तो जब आपको v प्लस यू और v माइनस यू को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो सेम वो ही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। v प्लस यू और v माइनस यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एस इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी s को आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि आपकी थर्ड इक्वेशन है मोशन की, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो like that you can just derive all three equations of the motion, and we are having the numericals which is based on these three equations. These three equations are very very important for each and everything, just competitive exams हैं या NTSC एग्ज़ाम है या आपके अदर एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम के NSO के एग्ज़ाम्स हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ट्राई टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। थैंक यू।